हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सरकारी नौकरी की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सेक्टर में आती है जीएसएल, यानी कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है? जीएसएल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। आपको पता है ना शिपयार्ड लिमिटेड क्या एक्चुअली में फॉलो करती है? जैसे आपका एमडीएल हो गया, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, जीआरएससी यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, फिर आपका कोचिन शिपयार्ड, बिल्कुल उसी तरह से आपका है गोवा शिपयार्ड। यहाँ से अलग अलग पोस्ट एंड वेरियस ब्रांच के लिए सरकारी नौकरी की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एंड आपके जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर रखा जाएगा। सब कुछ भी डिटेल के जरिए चर्चा करेंगे। यहाँ पर एई और जेई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की तरह तरह की वैकेंसीज है। इनमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे मौका मत छोड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके आप बात कर सकते हैं। ओके गाइस, देखिए इसमें एई जेई की रिक्रूटमेंट तो निकाली गई है। अगर आप इसी तरह इंडियाज़ के ऑल किसी भी एग्जाम्स की एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट, तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बिल्डर्स या फिर शिप रिपेयर एंड इंजीनियर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लीड करती है। यहीं से वैकेंसी रिलीज की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्टर मिनी रत्ना एक पीएसयू जॉब है, ध्यान रखना, और ये मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर में यहाँ पर आती है। चलिए सबसे पहले पोस्ट देखते हैं। ये नेम ऑफ द पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज कितनी है टोटल वैकेंसी, साथ में आपकी एज कितनी होगी और क्या ग्रेड पे वाला सैलरी आपको मिलने वाला है। डिप्टी मैनेजर की रिक्रूटमेंट है फॉर मैकेनिकल में। ये जितनी भी सारी वैकेंसी रिलीज की गई एक प्रकार की एफटीसी बेस पे है। भैया है तो सरकारी नौकरी, लेकिन है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मैं पहले आपको बता दूं, 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जितनी भी वैकेंसीज आ रही है सारी वैकेंसी एफटीसी के बेस पे। अभी कुछ ही दिन पहले गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी थी, वो भी एफटीसी के बेस पे थ्री ईयर की। उसके बाद जैसे एमडीएल मझगांव डॉक से बिल्डर्स वैकेंसी निकाली, वो भी एज अ एक्सपीरियंस के बेस पे, जहां पर आपकी एक मिनिमम टर्म ईयर पे आपका रखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। फिर आपका बीडीएल में वैकेंसी आई, जीआरएससी में रिक्रूटमेंट आई, तो ऑलमोस्ट सारी वैकेंसीज अभी आ रही है एज अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए ही। एचएएल भी निकाल रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख लो, तो सबका यही हाल है अभी यार, कुछ बोल नहीं सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्चुअली में कर क्या रही है। लेकिन जैसे भी हो एफटीई के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, और नॉर्मली यहाँ पर 3 ईयर की होगी और एक्सटर्नल 2 ईयर, यानी कि 5 साल की जॉब आपके पास यहाँ पर होने वाली है। देख लो, मैकेनिकल की वैकेंसी 8 पोस्ट पर जिसमें अप्लाई कर सकता है, कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो ये दोनों पोस्ट के लिए 18 से 38 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन आपके लिए 18 से 33 साल के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। एज रिलैक्सेशन आप सभी कैंडिडेट को मिलेगी। मैकेनिकल वालों की सैलरी सेम रहने वाली, 50,000 से लेकर 1,60,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर फॉर मैकेनिकल में, इसमें टोटल 6 वैकेंसी है। इसकी सैलरी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक सैलरी आपको मिलने वाली है। और इसमें जो एज लिमिट है 18 से 30 साल कर दी गई है। फिर एक रिक्रूटमेंट असिस्टेंट मैनेजर में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 4 वैकेंसी। तो और दूसरा है आपका सीएसआर, और ये भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये दोनों वैकेंसीज के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है। 40,000 करके आपको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, ये भी अलग अलग बेस पे होगी। मैं बता चुका हूँ आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में होगी। लगभग लगभग 5 साल की जॉब आपको यहाँ पर मिलने वाली। घबराइए नहीं, जितनी भी वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ रही है या फिर फ्यूचर में भी आएगी, सारा कॉन्ट्रैक्ट पर ही होगी। ये डिपार्टमेंट का रूल ही अभी ऐसा चल रहा है यार, क्या ही बात करोगे। देखिए अप्लाई कौन कर सकता, तो डिप्टी मैनेजर की रिक्रूटमेंट है मैकेनिकल में। इसमें फुल टाइम की बैचलर डिग्री यानी कि बी बीटेक आपने कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज डिजेबल क्वालिफिकेशंस, आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो बिल्कुल आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर की रिक्वायर्ड की गई है, और डिजेबल वर्क एक्सपीरियंस है। दूसरी डेप्टी मैनेजर में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई सर्टिफिकेट है आपके पास, तो दैट्स गुड। यहाँ पर भी मिनिमम 4 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल में वैकेंसी है, और इसमें भी बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर्स के कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो।
ओके, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट इसमें एक्सपीरियंस मात्र 1 साल की माँगी गई है। तो ये चीज़ पे ध्यान रहे, जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें ज़रूर अप्लाई करें। पहले तो 4 साल की थी, चलो वो डिप्टी मैनेजर की थी, और इसमें जो एक्सपीरियंस माँगी गई असिस्टेंट वालों के लिए, ये मस्त वैकेंसी है यार। मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस है, और सी बिल्डिंग या फिर सी प्रिपेयर मैन्युफैक्चर में आपने इंटर्नशिप भी कर रखी हो, अप्रेंटिसशिप भी कर रखी हो, तो बेशक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर से असिस्टेंट मैनेजर फॉर इलेक्ट्रिकल, इसमें भी 4 वैकेंसीज़ थी। बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी मात्र 1 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखी गई है। तो अप्लाई करो। और सियासर में जो रिक्रूटमेंट थी 1 साल की एक्सपीरियंस है, तो इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से कर रखी हो, अदरवाइज़ आपने डिप्लोमा भी कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये फॉर्म डिप्लोमा की कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं फिल करने के लिए। सैलरी इसमें बता चुका हूँ, अप्रॉक्सिमेटली 12 से 15 लाख की सीटीसी आपको प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर के हिसाब से। क्वालिफिकेशंस को लेकर थोड़ा डिस्कस किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, तो मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सारे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड में होगी, उसी के हिसाब से आपका सैलरी स्ट्रक्चर वेरी करता है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, सबकी एग्जाम पर्सनल इंटरव्यूज़ के माध्यम से आपकी सिलेक्शंस होगी। तो आपका इंटरव्यू बेस्ट जाना चाहिए। एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी एग्जाम्स, जो आपका असिस्टेंट मैनेजर है, उसका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होगा। तो जो भी आप 1 ईयर की जहाँ पर एक्सपीरियंस माँगी गई थी, आपका पार्ट 1 डिसिप्लिन 60 मार्क्स का आपका नॉलेज, आपका जो ब्रांच है उस बेसिस पे रहेगा, और 25 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 85 मार्क्स, और 15 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी 500 रखा गया है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आपको नहीं लगने वाला है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। 6 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की, और हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन को निकाल के, जो कि 16 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अप्लाई करो। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।